हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंस्पायरिंग यू। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया की। ये सब्जेक्ट बाकियों के कंपैरिजन में आपको थोड़ा टफ लगेगा, स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स को। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीएम्बल से। प्रीएम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जो हाईलाइट करता है हमारी वैल्यूज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स को, जो हमें गाइड करते हैं सभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लिए क्या क्या नियम एंड कौन कौन से संविधान लागू हुए हैं उसके बारे में। इसे कैसे रीड करते हैं वो सब आप देख रहे हो। एंड उसके बाद आ जाता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस क्या है? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वे से कि हमें एजुकेशन प्रमोट क्या करती है, सोशल जस्टिस को जो प्रोवाइड करती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड हर तरह की डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारे पास लिबर्टी। हमें आज़ादी होनी चाहिए हमारे थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप में। एजुकेशन जो नर्चर करती है क्रिटिकल थिंकिंग को, एंड ये एबल करती है हमें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए फ्रीली। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी, स्टेटस में भी एंड अपॉर्चुनिटीज़ में भी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्रेटर्निटी, जिसका मतलब है भाईचारे की भावना। एजुकेशन हमारे अंदर फोस्टर करती है नेशनल यूनिटी को, ब्रदरहुड को, एंड ये हेल्प करती है कि हम रिस्पेक्ट करें हर एक इंडिविजुअल की। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स गारंटी होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो इसेंशियल होती है हर एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए। एंड अब हम इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे जो हमारे राइट्स के बारे में हमें अवेयर करवाते हैं। आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 21A, राइट टू एजुकेशन। ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी। इस आर्टिकल के ज़रिए हमें पता चलता है हम चाहे किसी भी कास्ट, जेंडर, रिलीजन से बिलोंग करते हों, पर हमें इक्वल राइट है एजुकेशन लेने का और स्कूल जाने का। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इसमें है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए बच्चों में, इसलिए उसके लिए स्पेशल अलोमेंट दी जाती है स्टेट को कि वो उनके लिए कुछ स्पेशल कर सके, जैसे कि रिजर्वेशंस एंड स्कॉलरशिप दी जाए बच्चों को। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें है कि हर एक फील्ड में फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सभी को। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 19(1)A, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हर एक को फ्रीडम होनी चाहिए कुछ अपनी बात रखने के लिए, अपने एक्सप्रेशन को शो करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। आर्टिकल में है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स के जो लोग होते हैं उनके लैंग्वेज और उनके कल्चर के बेसिस पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए। आर्टिकल है आर्टिकल 30, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इस आर्टिकल में है कि माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोगों को राइट होना चाहिए कि वो अपने खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 का रिजल्ट ही है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 51A के अंडर नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंक्लूड किया गया है। इसका आइडिया बिल्कुल सिंपल है कि अगर सिटीज़न इंजॉय कर रहा है अपने फंडामेंटल राइट्स को, तो वो एक्सेप्ट करे अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी। अंडर आर्टिकल 51A, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया। हमारे पास नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो हमें एज इट इज़ एग्जाम में लिखनी होती हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। सेकेंड है हमारे पास टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। थर्ड है हमारे पास टू प्रोटेक्ट द सॉवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फोर्थ है हमारे पास टू डिफेंड द कंट्री। फिफ्थ है हमारे पास टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। सिक्स्थ है हमारे पास टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोसाइट कल्चर। सेवन्थ है हमारे पास टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट। एट्थ ड्यूटी है हमारे पास टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। 9 ड्यूटी है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। 10th है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। लास्ट है हमारे पास हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वॉट बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। लास्ट में है हमारे पास कंक्लूजन। प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये कोर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो रिफ्लेक्ट करता है नेशंस आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस को। एजुकेशन फील्ड में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो इंश्योर करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल इक्वल असेस ले, हर एक को थॉट्स में उनको फ्रीडम मिले एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिले उनके पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट में,
जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं लर्नर्स की फ्रीडम एंड डिग्निटी को। एंड जो प्रियम्बल है वो गाइड करता है एजुकेशन को टुवर्ड्स जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी में। एंड जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो रिमाइंड करती हैं सिटीज़न को, स्पेशली पेरेंट्स एंड टीचर्स को, उनके रोल को एंड नेशन को बिल्ड करने में एजुकेशन के थ्रू। टुगेदर जो ये सारे तीनों हैं वो इंश्योर करते हैं कि एजुकेशन जो है वो पावरफुल टूल है जो क्रिएट करता है रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी को। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।